गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रेट चेंज किए गए हैं 18% से 5%, 12% से 5%, या 28% से 18%, या फिर कई केसेस में 18% से टैक्स फ्री कर दिया गया है, 5% से टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो अब जो ये सवाल आ रहा है सबसे ज़्यादा कि जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्योंकि पहले हमारा अमाउंट जो टैक्सेबल निकल रहा था वो अब टैक्सेबल नहीं रहा, अगर वो निल रेटेड हो गया है, एग्जम्प्टेड हो गया है, तो क्या अब हमें उसका आईटीसी रिवर्स करना होगा? पॉइंट नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू ये है कि हमारा जो आईटीसी पहले 18% का था वो अब आउटपुट बनेगा 5%, तो क्या हमें 13% का आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोविजंस क्या है, आपको रिवर्सल कब करना है, कब नहीं करना है, और क्या रिफंड मिलेगा या नहीं, रिफंड का डिस्कशन कल हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे रिवर्स करना है या नहीं करना है। तो यहां पर दो पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हो गया है या फिर हायर रेट से लोअर रेट में आया है। तो पहले तो ये क्लासिफाई कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हुआ है या नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट पहले टैक्सेबल था, चाहे 5% में था या 18% में था या 12% में था, लेकिन रेट स्ट्रक्चर के बाद, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसे गवर्नमेंट ने कर दिया है, मान लीजिए एग्जम्प्ट, टैक्स की कोई बात ही उस पर नहीं है, और ये 22 सितंबर 2025 से अगर इंप्लीमेंट हो जाता है, जो कि हो ही जाएगा, तो आपको आईटीसी क्या रिवर्स करना पड़ेगा आज ही? ऐसा नहीं है। आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा कब? आपके पास जो भी स्टॉक बचेंगे 21 सितंबर 2025 को रात में 11:59 पे, उस दिन जो स्टॉक बच जाएगा, क्योंकि इसे जब आप 22 सितंबर को सेल करेंगे तब आप इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी कि ये अनाउंसमेंट आई 3 सितंबर को, तो अगर आप 3 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक ऐसे प्रोडक्ट जहां टैक्सेबल था वो एग्जम्प्ट हो गया है, इसे अगर सेल करते हैं तो आपको आईटीसी का रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास टैक्सेबल प्रोडक्ट का स्टॉक बचा है 10,000 यूनिट्स, जिस पर टैक्स लगता था, अब वो हो गया एग्जम्प्ट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 21 सितंबर 2025 तक इन 10,000 यूनिट्स की सेलिंग जैसे भी हो कर देनी है। अगर मान लीजिए आपने 9,000 यूनिट्स की सेल दिखला दी है 21 सितंबर 2025 तक, तो इस 9,000 यूनिट्स पर कोई भी आईटीसी का रिवर्सल नहीं होगा। जो बचा आपके पास 1,000 यूनिट्स, इसके रिस्पेक्ट में जो आपने आईटीसी ले रखा होगा, इसका रिवर्सल आपको करना पड़ेगा 22 सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो अब एग्जाम सप्लाई हो गए। ये बात गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियरली लिख करके बताई है कि आपका रिवर्सल जो है वो हर सिचुएशन में नहीं किया जाएगा। तो यहां पर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। माई आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जम्प्टेड अंडर द न्यू रेट शेड्यूल, न्यू रेट में ये हो गया एग्जम्प्टेड, बट आई ऑलरेडी हैव आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड इन माई लेजर, विल आई नीड टू रिवर्स आईटीसी? क्या अब उस आईटीसी को जो मेरे लेजर में पड़ा है उसको रिवर्स करने की जरूरत है? तो गवर्नमेंट ने भी बोला है द आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिस्चार्ज द आउटवर्ड लाइबिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टिल 21 सितंबर 2025। यानी कि वो जो प्रोडक्ट है अगर आप उसे 21 सितंबर 2025 तक सप्लाई कर देते हैं तो आप उस सप्लाई के ऊपर बने हुए आउटपुट को अपने आईटीसी से यूटिलाइज कर लेंगे, आईटीसी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हावेवर, फॉर द सप्लाईज मेड ऑन और आफ्टर 22 सितंबर, 22 सितंबर से जो भी आप सप्लाई करेंगे उस प्रोडक्ट की, when the rate change is effected, the ITC will have to be reversed as per the provisions of
CGST एक्ट 2017। क्योंकि अब जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अब टैक्सेबल नहीं रहा, वो प्रोडक्ट अब आपका हो गया है एग्जेम्प्ट, तो आपको आईटीसी रिवर्सल जो है वो करना पड़ेगा। कैसे होगा रिवर्सल? मान लीजिए आपने 10,000 यूनिट्स के सामने 1 लाख रुपीज का आईटीसी ले रखा है। अब आपने मान लीजिए 9,000 यूनिट्स सेल कर दिए, मतलब 90,000 रुपीज का आईटीसी यूटिलाइज हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। बचा कितना है? 1,000 यूनिट्स, यानी कि 10,000 का आईटीसी अभी आपके पास पेंडिंग बचा होगा। तो इस 10,000 का रिवर्सल आपको करना पड़ेगा क्रेडिट लेजर को डेबिट करके। सर हमारे पास तो क्रेडिट लेजर में बैलेंस है ही नहीं, खाली स्टॉक ही पड़ा है। कोई बात नहीं, जो ये 1,000 यूनिट्स के ऊपर आपने 10,000 रुपीज का आईटीसी क्लेम किया हुआ था, अगर लेजर पे है पैसा तो क्रेडिट लेजर से, अगर क्रेडिट लेजर में नहीं है तो ये आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के अंदर बातें लिखी गई हैं। यहां पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कॉमन इनपुट्स नहीं है ना, ये पूरा प्रोडक्ट ही एग्जम्प्ट हो गया आपका। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 रूल 44 के अकॉर्डिंग आपको चीजें कर। सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, जो मैं बात आपको बता रहा हूं सेम टू सेम बात आपको यहां पर लिखी मिलेगी। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अवेल करा है इनपुट टैक्स क्रेडिट और वो ऑप्ट कर रहा है सेक्शन 10 में जाने के लिए, यानी कि रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाएंगे तो भी, या फिर और वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बाय हिम बिकम्स होली एग्जेम्प्ट, कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आईटीसी ले लिया है और उसकी सप्लाई हो चुकी है अब होली एग्जेम्प्ट, देन ही शैल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट इन द क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। अगर आपके पास कैश में पैसा, क्रेडिट में पैसा है तो उससे, नहीं तो कैश लेजर में, इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। जो आपने गुड्स परचेज किए हैं उसके रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट आपने ले रखा है उसके मार्फत, उसके बराबर आपको आईटीसी का रिवर्सल करना है। सर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने ना कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किए थे और उस कैपिटल गुड्स के ऊपर 60,000 का आईटीसी हम लोगों ने क्लेम किया हुआ था। तो वो प्रोडक्ट अभी तक टैक्सेबल था तो दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अब उस कैपिटल गुड्स के जरिए जो अब प्रोडक्ट बन रहा है वो न्यू रेट के अंदर हो गया चूंकि एग्जेम्प्ट, तो क्या इस 60,000 के आईटीसी का भी रिवर्सल करना होगा 22 सितंबर के बाद? अगेन द आंसर इज यस। अब आपको क्या करना है, ये 60,000 का रिवर्सल कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने ये कैपिटल गुड्स खरीदा था 1 अप्रैल 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 को जब आप ये कैपिटल गुड्स खरीद रहे थे, मान लीजिए छेना पनीर ये सब बनाने के लिए आपने कैपिटल गुड्स खरीदा था, तो उस टाइम पर छेना पनीर के ऊपर टैक्स था पैकेज्ड वाले, अब वो हो गए टैक्स फ्री। तो अब ये जो आपने 60,000 रुपीज का आईटीसी लिया होगा, तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी के अंदर जो भी कैपिटल गुड्स का आईटीसी है वो आप क्लेम कर लीजिए, और हम इसकी लाइफ कितनी मानेंगे? 5 साल, यानी कि 60 मंथ्स। तो मंथली आपका क्या हो जाएगा अमाउंट? मंथली अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 1,000 रुपीज का आईटीसी मंथली कंपोनेंट आपका निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन किस तरीके से आईटीसी रिवर्स करेंगे। क्या पूरा ये 60,000 रुपए का आईटीसी रिवर्स होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से लेके 21 सितंबर 2025 तक तो आप टैक्सेबल बना करके बेच रहे हो ना, तो उसके रिस्पेक्ट में उस पीरियड का जो आईटीसी है वो क्यों रिवर्स करना है? तो आपको प्रो राटा आईटीसी निकालना है। वो कैसे निकालना है? वो आपको ऐसे निकालना है कि एक कैपिटल गुड्स की लाइफ है 60 महीने। अब आप देखिए कि जब वो एग्जम्प्ट हो गया प्रोडक्ट, तो उसके बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स क्या बच रहा है। जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 कितने महीने निकल गए? यहां निकल गए 12 महीने। उसके बाद अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 7 मंथ्स निकल गए।
और इसके लिए पार्ट ऑफ द मंथ को भी एक महीना काउंट करना है, यानी कि 21 सितंबर तक आप यूज करेंगे तो एक महीना और ऐड हो जाएगा, यानी कि 12 7 19 20 महीने आपने इस कैपिटल गुड्स को टैक्सेबल के लिए यूज करा। अब आप उसे एग्जाम के लिए करेंगे तो 60 महीने में से 20 महीने माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना रह गया इस गुड्स का, कैपिटल गुड्स का? 40 मंथ्स। 40 मंथ्स के अंदर आपको एक एक हजार का आईटीसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 40,000 का आईटीसी रिवर्स होगा। इस तरीके से आपका रूल 44 जो है कैपिटल गुड्स की कैलकुलेशन कराएगा फॉर आईटीसी रिवर्सल। तो ये कैलकुलेशंस आपको अभी इमीडिएट कर लेनी है अपने स्टॉक के ऊपर, अपने कैपिटल गुड्स के ऊपर कि कितना आईटीसी आपका रिवर्सल बनता है, ताकि आप इसके लिए जो फॉर्म भरेंगे आईटीसी 03, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस करेंगे, जिसकी वजह से पेनल्टीज जो है वो आपको लग सकती हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस ये आपको सिर्फ 8 मिनट 10 मिनट के अंदर मैंने आपको ये समझाया, सेक्शन 18(4) रूल 44 क्या कहता है। इसी तरीके से अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से लेकर 200 घंटे तक की क्लासेस इसी पैटर्न पर एक एक सेक्शन एक एक रूल के लिए बताई गई हैं। आप अगर उन क्लासेस को कर लेते हैं तो आप जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं, उनकी जो इंट्रिकेसीज हैं, उनको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। कोर्स को एनरोल कराने के लिए इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी रहती है 1 ईयर की। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं आईटीसी रिवर्सल होगा या नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।